बेटा हम फाइनल अकाउंट कर रहे हैं और फाइनल अकाउंट में हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ईगल्स का किया था भाई, ईगल्स किया था। चले आए मेरे बच्चों, इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखें, पीरियोडिक है परपेचुअल है? पीरियोडिक है। अब क्या पढ़ना शुरू करें? एडिशनल इंफॉर्मेशन। कितनी एडजस्टमेंट है? 8 एडजस्टमेंट है भाई। टाइम पे आया करें, फिर भी ये टाइम पे आया करें, वो आपकी जिम्मेदारी है। 8 एडजस्टमेंट्स ध्यान से करें भाई, 1 बाय 1 पढ़ें सारी एडजस्टमेंट्स। सूफी साहब टाइम पे आया करें। 8 एडजस्टमेंट्स ध्यान से पढ़ें प्लीज। जल्दी करें बेटा, भाई टाइम पे आया करें, आइंदा लेट नहीं आना। बातें नहीं है, शेक हैंड ना करें ना, कल को फिर आप कहेंगे गले मिल ले मेरे साथ यार। आपकी मेहरबानी मेरा बेटा। जल्दी करें, शाबाश। 1 करेंगे 2 करेंगे भाई? 1 करवाऊं 2 करवाऊं? 1 के बाद देखेंगे। चलें ठीक है, 1 के बाद देख लीजिएगा। बच्चों बातें ना करें, काम पे फोकस करें प्लीज। 1 बुक मुझे दे दो। ध्यान से पढ़े भाई क्वेश्चन। पीरियोडिक है, कहते हैं सेल रिटर्न ऑफ 70,000 हैज नॉट बीन येट रिकॉर्डेड। द गुड्स हैड अ कॉस्ट ऑफ 40। गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एंड NRV of inventories given below. Cost of inventory at 30 से 16 amounted to the net realizable value of the inventory was 3,50,000। अब उसने नहीं बताया क्या कि ये जो ऊपर वाली गुड्स है, ये द गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एंड NRV ऑफ इन्वेंट्रीज गिवन। इसका मतलब नीचे वाली इन्वेंट्री सेपरेट है ऊपर वाली, और ऊपर वाली इन्वेंट्री जो है भाई, ऊपर वाली जो इन्वेंट्री है वो नीचे वाली इन्वेंट्री में शामिल नहीं है। लेकिन उसकी क्या मौजूद नहीं है? NRV नहीं है। तो NRV क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। नीचे कॉस्ट भी है, और तो फिर इन्वेंट्री की 1 एंट्री पास होगी, 2 होगी, ऊपर वाली की भी होगी, और ऊपर वाले की सेल रिटर्न भी रिकॉर्ड होगी। ठीक है, फॉर्मेट बना के लाए हुए भाई। ऐसे तो ना करें ना, हर चीज़ में नो सर, तो फिर बेटा उठ के चले जाए। अब ना कहिएगा नो सर, अब यस सर कहें। आप बताएं सेल रिटर्न कितने से डेबिट करूं? तो रेवेन्यू में से माइनस करें कितना? सेल रिटर्न डेबिट हो गई। डेटर को क्या करूं? कितने से?
70,000 से। कॉमन नहीं लेंगे, उसने कॉमन नहीं लिया हुआ। आगे चले भाई जल्दी से, नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है। चलो भाई, अब इस 70,000 की क्या निकालनी है, कॉस्ट, और वो क्वेश्चन में गिवन है, नहीं तो हम कैलकुलेट कर लेते। कितनी है? 47,000। कितनी है? क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री पास करें। इन्वेंट्री डेबिट कितनी? 40। इन्वेंट्री डेबिट हो गई, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी? 40। मैं अकेला तो नहीं हूँ। नीचे वाली जो इन्वेंट्री है उसे क्या करेंगे? कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज, दोनों को ढूंढे। एंड में आके ना थोड़ा रिलैक्स ना हो, एनर्जेटिक ही रहें जैसे शुरू से चलते आ रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, बॉडी लैंग्वेज अपनी पॉजिटिव करें। दोनों में से लोअर क्या है? एंट्री बोले। इन्वेंट्री डेबिट कितना है? मुझे आपकी क्लास से ये स्मेल नहीं आनी चाहिए कि आप थक रहे हैं। प्लीज। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट कितना? 3 लाख। कह रहे एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड रेंट कितना? 7 लाख। 70% ऑफ रेंटल अमाउंट शुड बी एलोकेटेड टू एंड 30% टू। तो एडमिन में कितना पड़ा हुआ है? 100 पड़ा हुआ है। कितना निकाल दो भाई, कितना निकाल दो? 70 निकाल के कहाँ ले जाऊं? तो फिर एंट्री क्या पास करूं? मैं गोली मार दूंगा आपको मेरा बेटा। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, एडमिन एक्सपेंस क्रेडिट। दोबारा बोले, माइंड ना कीजिएगा कभी, ठीक है? तो अब तो आदत सी हो गई है, जितनी आप गोलियां मार चुके हैं हमें। 7 लाख का कितने परसेंट? ये कहाँ ले जाऊं? और कहां से आउट कर दूं? कितना आउट करूं? 7 लाख का 30% को क्यों नहीं छेड़ा? वो जहां है वहीं रहने दो। जहां हूं जैसा हूं, लेके जा सको तो ले जाओ। ठीक है भाई, चलो। गप्पू, ओ मेरे गप्पू, ठीक हो? ये क्या है? प्रीपेड एडमिन और अक्रूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रीपेड है, ये पेएबल है। प्रीपेड की एंट्री बोलो। कितना? 1,31,000। आओ जी, करंट एसेट में जो साथ साथ करें वही बचेंगे, बाकी तो कचरा बैठा हुआ। सॉरी टू से, यार सारा कुछ क्या कहना बाद में, सॉरी टू से। ये प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट हो गया, जाके एडमिन एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो। कितने से? 1 लाख। ये तरीके से चलते रहोगे ना, इंशाल्लाह सफ़र बड़ा अच्छा और आसान गुजरेगा, अल्लाह ने चाहता। और रूल क्या है? काम के वक्त जितनी भी थकावट है उसको पीछे फेंकना, पीछे फेंकना। अक्सर मेरी पार्टनर कहती है, कॉलेज में तुम एक्टिव होते हो, इधर आके तुम कोई काम नहीं करते। मैंने कहा यार, कॉलेज ड्यूटी की जगह, तो वहाँ थोड़ी शो करना है कि मैं डाउन हूँ। ठीक है, तो पढ़ाई के वक्त आपने पूरी एनर्जी लगा देनी है। जिस दिन अटेम्प्ट दोगे 2-4 दिन के लिए सो जाना, बस उठ के नमाज पढ़ते रहना। ठीक है, नमाज ना मिस हो जाए। अल्लाह मेरी भी नमाजों की हिफाजत फरमाए इंशाल्लाह। आओ जी मेरे चंदा, मेरे प्यारो। अक्रूड मीन पेबल कितना? कौन सा है ये? डिस्ट्रीब्यूशन। एंट्री बोलो। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना है? 1 लाख। ये इधर आ गया, उधर पेबल में ले जाओ। कितना? 1,76,000। ये आ गया पेबल में 1,76,000। अदर पेबल। बेटा इलियास से कहें कि सर को चाय दे दे।
चलूं? मैं अकेला तो नहीं हूँ? और तुम? अच्छा चलो आओ फिर। ये पीपी आ गया, पी के आए हो? आओ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर डेप्रिशिएटेड एंड यूजिंग depreciation on addition is provided from the month in which the asset is, while no depreciation is charged in the month in which the asset is टैक्स वाला रूल। लेकिन आपने अकाउंटिंग के हिसाब से देखना है, अगर लिखे तो आपने ये पढ़ना है। परचेज में बोले और डिस्पोजल मंथ में नहीं होगी। चले आए जी। डेप्रिसिएशन शुड बी एलोकेटेड बिटवीन कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड एडमिन इन 80-20। 10 जनवरी का मतलब 1 जनवरी, 1 जनवरी का मतलब 31/12/15। मेरा ईयर एंड कब है? 30/6। तो आपने 10 दिन इग्नोर मारने हैं। 10 दिन क्या मारने हैं? इग्नोर मारने हैं। तो जाने वाला जनरेटर है जो खरीदा था एक साथ 1 लाख का, was traded in for a disposal was and the generator was for being the net amount paid to after adjusting कितना? ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। अब कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या होती है? कैश पेड प्लस ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। ठीक। कहते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट जनरेटर की कितनी है? कहते हैं ये इंस्टॉलेशन क्या होना था? नॉन करंट एसेट होना था। हम इतने दीवाने निकले कि हमने उसे तो अन्यवा गलतियां की हुई हैं। अन्यवा गलतियां करें या अन्यवा ना करें गलतियां, प्यार से चलोगे तो उसकी गलती सुनोगे, उसको ठीक कर दोगे। छोटे बहन भाई की गलती पे माफ करना है, प्यार से समझाना है, ओन करना है, फिर छोटे बहन भाई आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपके दोस्त बन के चलेंगे। अगर हम अपने छोटों को नई दोस्ती देंगे वो बाहर जाएंगे, जब बाहर जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे। मेरी जिंदगी का निचोड़ अपने बच्चों को भाई अपने साथ दोस्ती रखो, इतनी दोस्ती रखो उन्हें दोस्त की कमी महसूस ना हो। ठीक। तो छोटों से शफकत, प्यार, टाइम देना है, क्योंकि बिगड़ गए बाद में संवारना बड़ा मुश्किल। और आज बुराई बहुत आम है, सस्ती तरीन, आम तरीन। हर दूसरा दोस्त जो है सो कॉल्ड दोस्त, वो बच्चे को बिगाड़ने के लिए तैयार है और माँ बाप के अगेंस्ट करने के लिए तैयार है। बच्चा ब्लंट है, वो मगरिब समझ के बैठा हुआ है। होते कौन हो तुम मुझे कुछ कहने वाले? पहले उसे मगरिब की तरबियत थी, अब वो मगरिब को फॉलो कर रहा है और माँ बाप को कर रहा है। और जिन्होंने अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखा प्यार से, वो आज भी फर्मा बरदार है। तो छोटों से प्यार से रहना है। माँ बाप की ड्यूटी देनी है, आप बड़े हो तो ड्यूटी देनी है माँ बाप वाली, वो तो बेचारे कामों में लगे हुए। ठीक है, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे इंशाल्लाह। आओ जी मेरे चंदा, मेरे प्यारो, दाग लगे चंदा, दाग लगे प्यारे। कुछ नहीं है, चलो इधर बना देता हूँ। जैसे घर में कुछ ना हो तो क्या बना देते हैं? ऑमलेट। और आज के बच्चे क्या खाते हैं? नूडल्स हैं। हाँ, नए जो कपल्स हैं उनका कोई खर्चा ही नहीं है। 2 पैकेट ले आ देते हैं मैगी के, एक वो खा लेता है, एक वो खा लेती है। चल मेरे भाई निकल। एकदम पुरानों के खर्चे हैं कि खाना गर्म मिलना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। इस मामले में भी ये जनरेशन बहुत अच्छी है, ना कोई किसी को टेंशन देता है ना किसी को देता है। मैगी पड़ी है, जब भूख लगे खा लो। नहीं बेटा, आप भी ऐसे होंगे इंशाल्लाह। नहीं होंगे तो वो जो आएगी वो तो बच्ची होगी ना। और बच्चे बड़ों को अपने अंदाज से ढाल ही लेते हैं। तो आप इंशाल्लाह नूडल्स ही खाएंगे। मैगी 5 मिनट में मैं हो गई मैगी। मैगी आ जाओ। एक होती है ओरिजिनल एंट्री और एक होती है रॉन्ग एंट्री और एक होती है रेक्टिफाइंग एंट्री। डिस्पोजल था, याद करो। मैं गोली मार दूंगा, आपको एक्सचेंज हो रहा है। पहले एसेट आएगा, पीपी आएगा। क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो यार, दिल दुखा देते हो गालिब। नॉन करंट एसेट, न्यू डेबिट, accumulated depreciation, old debit, loss debit,
नॉन करंट एसेट, ओल्ड क्रेडिट, कैश क्रेडिट, गेन क्रेडिट। और पप्पू ने आए हुए पैसों को क्या कह दिया? एडमिन एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंस डेबिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं पागल हो जाता है ना, पागल हो जाता है मेरे चंदा। कितने पैसे दिए थे नेट? 5 लाख से क्या किया उसने? 1 मिनट ठहरो। एक जनरेटर को डेबिट ही किया है 5 लाख से, यानी पूरी अमाउंट से नहीं किया। वो एडमिन एक्सपेंस जो है वो इंस्टॉलेशन है। तो नॉन करंट एसेट डेबिट किया है कितने से? वो बोलो ना, बहुत अच्छा पॉइंट है, 5 लाख से। और कैश क्रेडिट किया 5 लाख से। इधर नॉन करंट एसेट ने फिर डेबिट होना था इंस्टॉलेशन की वजह से, और कैश ने क्रेडिट कितने से? 30,000 से। पप्पू ने यहाँ क्या कर दिया? एडमिन एक्सपेंस डेबिट कर दिया, कैश तो क्रेडिट ही हुआ। ओके, पप्पू का एसेट पुराना आया कब था? पहले नए एसेट की कॉस्ट निकालते हैं। कैश पेड कितना था? 5 लाख। और ट्रेड इन कितनी थी? टोटल कितना हुआ? 5,35,000। नीचे 30 भी है, नीचे 30 भी है, उसे बाद में करता हूं। ओके हो गया। अब ओल्ड कितने का गया है? जाने वाले की कॉस्ट वो बोलो ना, 1 लाख। कैश कितना दिया? 5 लाख। कितना दिया है? 5 लाख। अब देखो पुराना कब आया था, कब गया है एक्सचेंज में? 31/12/15 रिड्यूसिंग बैलेंस था। बना दो टेबल, बना दो टेबल। बोले भाई, बना रहे हैं? यार ये कौन बच्चे हैं जो क्लास का डिसिप्लिन ब्रेक कर रहे हैं? बुरी बात बेटा, काम पे फोकस कीजिए। गंदी बात यार, आपसे नहीं मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। भाई कहा है इलियास को? बोलो, 1 साथ 12 को कितने का आया था? 1 लाख का कितने परसेंट? फ्रैक्शन लगाओ, कितना आया? बाकी 90,000 का कितना? बाकी 81,000 का कितना? माइनस 72। अब इसको समझना है, 31/12/15 72 इंटू बोलो 63 36 कितना आया? 69,255। चलें भाई, भाई ओके हो गया। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख माइनस 69, आंसर 30। यार अहमद को बुला लें, उसकी क्लास खत्म हो गई होगी।
ओके हो गया भाई, ओके हो गया। अब यहाँ एंट्री में आए, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30, गेन है लॉस है कितना 34,255, पक्का है भाई? सही कह रही है? तो मैं खुद नहीं पता सर, हमें अपना नहीं पता कि हम उठे हुए सो रहे हैं, आप कह रहे हो हमसे पूछ रहे हैं वो सही कह रही है गलत कह रही है? सही कह रही है। चलो चलें भाई, अब रेक्टिफाइंग करते हैं। 5, 35 और 30, 5, 65, 5 से हुआ हुआ, 65 से नहीं हुआ हुआ तो 65 से कर दो डेबिट। नॉन करंट एसेट डेबिट 65,000 से। ओके भाई, ओके। एडमिन डेबिट हुआ हुआ है तो एडमिन को क्या करो, क्रेडिट करो। एडमिन एक्सपेंस कितने से, 30,000 से। ओके, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करो, डेबिट कितने से, 30,745। लॉस को क्या करो, कितने से, 34,255। भाई इसकी बुकलेट तो दे दें, इतने दिनों से इसकी भी नहीं। मेरे भाई आपको बाद में याद आता है, आजकल आप नए सूट पहन रहे हैं। हाँ, बंदा नए सूट पहनता है फिर वो हवाओं में उड़ता है। जब वो हवाओं में उड़ता है तो ज़मीन वालों को तो वो वैसे ही नहीं देखता। देखते नहीं, जहाज़ वाले ज़मीन वालों को देखते, V8 वाले कभी भी नहीं देखते ज़मीन वालों को। ऑटोमेटिकली उसके अंदर गुरूर आ जाता है। V8 ऐसी बीमारी है, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। और अगर लोग हैं ना तो आज़ी से, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। भाई मेरे घर में हर साल ये लड़ाई होती है, ले लो। मैंने कहा गुरूर आ जाएगा, अभी मैं अपनी औकात में हूँ, फिर मैं अपनी औकात से निकल जाऊँगा। तो कुछ चीज़ों को औकात में रखने के लिए इंसान नहीं लेता। ठीक है, चलो लैंड क्रूज़र की बात कर रहा हूँ, V8 की। हाँ, लोगे तो आजी के साथ, वरना ना लेना। चलो कैसे आया, 5, 35 और नीचे 30, 5, 65। 5, 65 में से कितना रिकॉर्ड हो चुका, 5। कितना मजीद रिकॉर्ड करूंगा, 65,000। ठीक है, अब आए जी। ओ भाई, नॉन करंट एसेट को क्या करना था, क्रेडिट कितने से, 1 लाख से। कितने से, 1 लाख से। कैश क्रेडिट हो चुका, कैश क्रेडिट हो चुका। देखें मैच भी हो चुका इंशाल्लाह, चेक कर ले। इसे यहाँ लिख देता हूँ, कभी कहो यार हम नहीं तुझे जानते। एडमिन एक्सपेंस 30,000। अब जरा गौर से एक बात देखना, करना था डेबिट कितने से, 5, 65 से। कितने से डेबिट किया हुआ है पप्पू? ये जिस उम्र में तो कपड़े बदल रहा है ना, हम रोज नया सूट पहना करते थे, चाहे मांग के पहनते थे बड़े भाई का। और वो इतना जलाली था, जिस दिन उसका मूड ऑफ होता था, दो मेरे कपड़े उतारो, मेरे कपड़े। वो भाई फंक्शन चल रहा है, तू कपड़े यार, तो बंदा तमीज सीख ले यार। लेकिन वो इतना ही जलाली था। नहीं यार, मिन्ना समाजत करके गुजारा कर ही लेते थे, वो फंक्शन गुजार लेते थे। आगे दफा फिर कहते थे अब नहीं लेंगे यार। चलो फिर ले लेते थे भाई, माड़े आदमी थे यार, मजबूरी थी भाई, आप समझा करो ना यार, इंसान बनो। अब मेरे चंदा बात यह है, डेबिट करना था 5, 65 से, डेबिट किया 5 से, तो 65 से डेबिट नहीं हुआ हुआ। बड़ा ट्रिकी पॉइंट है ये। अब मुझे बताएं, ये जो ट्रायल बैलेंस है मेरे बच्चों, इसमें ये जो पीपी कॉस्ट पे पड़ा हुआ है, क्या इसमें एडिशन है? क्या इसमें एडिशन रिकॉर्ड हो चुका? हो चुका, 5 लाख का रिकॉर्ड हुआ है। ये देखो, यही तो इसलिए तो करवाया। द जनरेटर वाज किस फिगर पर और होना था, कितने पर नहीं हुआ, कितने पे हो गया। ये है ट्रिकी पॉइंट, ये है ट्रिकी पॉइंट, ध्यान से। तो अगर पार्शियल कैपिटलाइजेशन हो चुकी हो तो ध्यान से। अब मुझे बताएं, जो लाख का एसेट गया है वो इसमें से आउट हो चुका, नहीं हो चुका? कहां हो चुका है? डिस्पोजल रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये देखें कहां गया, डिस्पोजल वाज आना कम रिकॉर्ड किया, जाना बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड किया। चलो बात दिमाग में बैठ गई। तो वो नहीं पढ़ना जो चाहत हो, वो पढ़ना जो सामने लिखा हो।
खानदान में किसी अमीर के घर शादी हो ना तो हम पढ़ते हैं ओए विद फैमिली, हालांकि वहां लिखा होता है ओनली अब्बा जी का नाम, ओनली अब्बा नहीं, मामा नहीं, अब्बा जी का नाम ही है। इसलिए भाई वो पढ़ना है जो कार्ड पे लिखा हो, पता चले हमें वापस भेज दिया अब्बा जी ने, चल पुत्र तू वापस जा चिंची दे, ठीक है, पैंट कोट पहने हुए और हम चिंची पे वापस आ रहे हैं, मजा आ जाएगा, यकीन करो। और इन चीज़ों को इन्फीरियॉरिटी का एलिमेंट नहीं लेना भाई। किसी का पैसा है वो अल्लाह की तकसीम है, हमारे पास काम है, हम फिर भी अपने खुशबाश रहना है भाई। और कभी कभार जब गाड़ियों वाले हो जाओगे, बंगले वाले हो जाओगे, बैंक बैलेंस वाले हो जाओगे, अपनी औकात याद रखने के लिए कभी चिंची पे सफ़र करना, कभी ऑटो पे सफ़र करना, कभी पैदल सफ़र करना, ताकि इंसान को अपना माजी याद रहे। साल में एक दफ़ा ज़रूर ये सारी हरकतें करता हूँ। औलाद की तरह तुम्हें समझा रहा हूँ, बच्चों को लेके जाता हूँ, चल भाई चलो, ओ बब्बा ये कैसे, मैंने कहा तुम्हारा अब्बा यही करते करते यहाँ पहुँचा है भाई, यही करते करते पहुँचा है, ठीक है। फिर इंसान को याद रहता है। माड़े बंदों के साथ ताल्लुक रखना, माड़े के साथ खड़े होना, चाहे अकेले रह जाओ। बाज़ब होता है सारे जालिम एक तरफ हो जाते हैं, माड़े को कहते हैं चल तेरी ऐसी की तैसी, अब तो तू मजबूर है, मजबूर ना होना। जालिम का साथ देना ऐसे है जैसे हम जुल्म कर रहे हैं। और आज माशरे में जुल्म बड़ा कॉमन हो गया, वह ख़ानदान के अंदर जुल्म होता है, बहन भाई एक दूसरे पे जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह हमें महफूज रखे, हमें मजलूम तो बना दे, अल्लाह हमें कभी जालिम ना बनाए, ना जालिमों के ग्रुप में बनाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आओ मेरे बच्चों पचंगड़ो, पीपी जी, नहीं आपसे थोड़ी कह रहा हूँ, पीपी जी नहीं कह रहा हूँ, पीपी जी कह रहा हूँ, वो कह रही है जी। आप बोलो ट्रायल बैलेंस में साल के आखिरी दिन का बैलेंस है वो है 1750, उसमें कितना हमने ड्यूरिंग द ईयर ऐड किया हुआ है? 5 लाख। तो असल में बीडी था 12,50,000, ऐड होना था 5,65,000, डिस्पोजल होना था 1 लाख। बोलो सीडी 17,15,000। ये बच्चियां कहाँ गई हुई हैं? नहीं छुट्टी पे नहीं, मुझे लगता है मरियम नवाज के बेटे के वलीमे पे बुलाया हुआ है मरियम नवाज ने इन्हें कि तुम भी आ जाना बच्चियों, अंसारी तो तुम्हें रोज ही पढ़ाता है। हाँ इसे बुलाया नहीं है ना, इसलिए ऐसी हो रही है। बेटा जिनकी किस्मत थी वो चली गई, अब अगर बुलाते तो चला जाता। ठीक है भाई, मैं ये डायलॉग नहीं मानूंगा, नहीं मैं कभी भी ना जाता, ठीक है। अंगूर खट्टे हैं, ये बात मेरी बेटी ने सही की। 50,000 क्या आ गया? ओपनिंग। बेटा क्या आ गया? 3,50,000 ओपनिंग। अब मेरे बच्चों जैसे ईगल वाले क्वेश्चन में किया था, हम सही फिगर ले लेंगे, बाकी ऑटोमेटिकली सारी चीजें खुद ही एडजस्ट हो जाएंगी। क्या बना दो मुझे? डेप्रिसिएशन। ओपनिंग कितने थे? 1250, ओपनिंग अकुमुलेटेड 350, जाने वाले की ओपनिंग WDV यहां पड़ी होगी कहीं 72900। मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। रेट बोलो कितना बना? 8271। एडिशन कितना हुआ बेटा? 5 लाख। रेट बोलो इंटू 6 बटा आंसर 32,750। 2825 श्योर। डिस्पोजल की कितनी है? 36। टोटल करो 114605। मैं अकेला तो नहीं हूँ। 114605। जाने वाले की अकुमुलेटेड 30745। क्लोजिंग बोलो जी। 433।
हाँ 1750 है, तो सो रहे थे जब मैं सारी कहानी सुना रहा था या वलीमे में पहुंच गए थे? अच्छा दोबारा सुनो भाई, 1750 वाला पॉइंट वैलिड है। जिस बच्चे को भी नहीं अभी समझ आई कोई इशू नहीं है, क्योंकि नया पॉइंट है। बेटा पार्शियल एडिशन किया हुआ है उसने। पहली बात तो ये याद रखें, ट्रायल बैलेंस बनता है साल के आखिरी दिन, और ट्रायल बैलेंस बना हुआ हो उसके अंदर डेप्रिसिएशन हो तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई। ढूंढे ट्रायल बैलेंस में कोई डेप्रिसिएशन नजर आ रही है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होती भाई, वो तो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। खाली डेप्रिसिएशन डेबिट में पड़ा हो इसका मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई, नहीं चार्ज हुई, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जो डेटर का क्लोजिंग का नॉन करंट एसेट का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आता है, और वो कह रहे हैं मैंने कितना कैपिटलाइज किया, तो 5 लाख उसने ड्यूरिंग द ईयर कैपिटलाइज किया। पीछे जाऊं तो 1750 नहीं था, 1250 था। फिर जो 5 लाख उसने ऐड किया हुआ था मैंने वो उठाया, और 65,000 जो मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री में था वो उठाया। टोटल कितना किया? तो असल एडिशन कितने का है वो मैंने लिख दिया। पूछे कोई इशू नहीं, जितना पूछना पूछे। दोबारा समझा दो, क्वेश्चन में जाएं जरा, जैसे कहूं वैसे करना, बच्ची को बातें नहीं। ट्रायल बैलेंस में देखें एसेट कितने पे नजर आ रहे हैं? ट्रायल बैलेंस कब बनती है? और ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा जाता है? लेजर का क्लोजिंग बैलेंस। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस 17,50,000। उसमें कितना ऐड हुआ है? यार मलिक आया नहीं है। जी भाई 1750 जो है उसमें कितना वो ऐड कर चुका है? एक तरीका ये था कि मैं 1750 रहने देता और 65 और ऐड कर देता जी, हो सही है। लेकिन उसमें मुझे ये याद रखना पड़ता कि 1750 जो है ये ओपनिंग नहीं है। अगर मैं ये याद ना रख पाता तो यहां मैं 1250 की जगह क्या लिख देता, और क्वेश्चन क्या हो जाता? गलत हो जाता, क्योंकि एडिशन जो है वो 6 महीने बाद हुआ, उस पर फ्रैक्शन 6/12 लगनी थी। अगर वो ऊपर रह जाता तो उस पर फ्रैक्शन 12/12 लग जाती, डेप्रिसिएशन गलत हो जाती। अगर याद रख सकते हैं तो ऐसे कर लीजिए। मैं बीइंग अ स्टूडेंट ये किया करता था कि ओपनिंग को ओपनिंग की जगह पे लिखता था, ताकि उसके बाद मेरा क्वेश्चन वैसे हो जाए जैसे मैं सॉल्व करता हमेशा आया हूं। और कोशिश मेरी यही होती है, जो एक अंदाज सिखा दिया भी पूरा सीए उसी अंदाज में हो, फिर तो है बात, बार बार चेंज नहीं करना। इसलिए मैंने अक्सर आपको कहा एग्जामिनर अपने अंदाज से बोले तो हम बोलेंगे बिजनेस के हिसाब से, सोचेंगे और लिखेंगे। तो हमने तो ये लेजर पढ़ा हुआ है जिसमें हमेशा क्या हुआ करता था? बीडी। तो मैंने बीडी लिख दिया, उस 5 लाख को उठा के 65 में ऐड कर दिया। चल सकता हूं? आए जी, डिस्पोजल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने गेन रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या करूं? ये देखें भाई, इस रेक्टिफाइंग एंट्री से, ओ भाई इस रेक्टिफाइंग एंट्री से क्या करें? 2 काम कर लें, लॉस लिख लें और एडमिन एक्सपेंस, बाकी सब छोड़ दें। आपके लेजर में सारी चीजें आ गई हैं, आपके लेजर से सारी चीजें आ गई हैं। सबसे पहले बताएं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, उधर से जाएं, लेजर में है जी। अब जाके देखें इसमें से कितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाना है और कितना एडमिन में जाना है। 80% कहाँ जाना है? कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन बताएं। 1146
05, इसका कितने परसेंट? एडमिन में कितना जाना, छोड़ दें अभी, एडमिन में कितना जाना जी? यार बोंगी ना मारा करो, पूरा बोला करो। 114605 का 20%। ये डेप्रिसिएशन इधर आ गई। अब सुने भाई, लॉस ने एडमिन एक्सपेंस बन जाना है 34,255। आ जाओ जी, 34,255। अब आए जी, एडमिन एक्सपेंस ने क्रेडिट होना है। एडमिन एक्सपेंस ने क्रेडिट होने का मतलब माइनस होना है। कर दो माइनस, कितना? 30,000। लो जी, ये माइनस कर दिया 30,000। ये यहाँ कहानी पूरी हो गई। डेप्रिसिएशन भी आ गई, लॉस ऑन डिस्पोजल भी आ गया, एडमिन एक्सपेंस डाउन भी हो गया। अब पीपी पे आ जाए पीपी का सीडी लाएं। पीपी का सीडी मारे जाओ गोलियां अपने आप को, जहाज ना हो तो। 1250 कहां से आएगा? वो तो ओपनिंग है। क्या जा 17,15,000। बच्चियों चुप। 17,00,000 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सीडी लाओ। 433। तेरे पलक में तो कचरा आ रहा है। 433। बोलो आंसर। क्या मासूमियत है, क्या मिठास है, यकीन करो ऐसा लग रहा है गन्ने का रस बोल रहा है। बोलो। ये देख क्या करारी आवाज है, तेज हरी मिर्च। 12,811 और 0। खुश रहो बस, आप सब आबाद रहो हमेशा, अपने माँ बाप की आंखों का तारा बन के जिंदगी गुजारो। मेन काम सारा यही था, ठीक है। अब क्या कर दे, बैंक लोन लिया था कब? 1/10/15 को, यूज हुआ 3 और 6 9 महीने। इंटरेस्ट का रेट था 8%। लोन 30/9/16 को करना है। लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है? शॉर्ट टर्म है। अब उधर जाके लोन देखो कितना है, देखो पूरी ट्रायल में कहीं इंटरेस्ट पे किया? बोलो। कर भी नहीं सकते, पहले सर्विस। ये पैसे जाने हैं 30/9/16। इसका मतलब मैं सर्विस ले चुका हूं 9 महीनों की, और पेएबल बुक नहीं हो सकता सर्विस टेकन से ज्यादा। कितना पेएबल बुक कर दूं? 9 महीने का। लोन की अमाउंट उठाएं 5 लाख, रेट लगाएं 8% इंटू 9/12। सिंपल है यार, टेंशन ही कोई नहीं इंशाल्लाह, बस रोज आते रहना। लोन बोलो, रेट बोलो, इनटू ये आ गया इंटरेस्ट। उधर पेएबल बताओ, इंटरेस्ट पेएबल वो कितना आया? मैं अकेला तो नहीं हूं। यहां से बुलाएं हजरत जी को, नए कपड़े वाले को। अहमद शरीफ दामत बरकातो। चलो ये पूरा हो गया। उधर शॉर्ट टर्म लोन में लिख दो 5 लाख। चलो वो तो वहां से उठा के लिख देंगे, टेंशन कोई नहीं। आओ जी, 5,000 के क्या करने हैं? डेट और 4% अलाउंस। सर एनपीओपी क्लास में ही चल रहा है, नॉर्मल बैच में उसकी भी फाइल देते, क्योंकि आपने 2 नई चीज़ें पहनी हुई हैं, दोनों चीज़ें आपने मुझे नहीं दी हैं। ला दो मेरा चंदा, ले आओ जल्दी से। मुड़ मुड़ के ना देखें बेटा, प्यारा बच्चा है, नए कपड़े पहन के आया हुआ है। कमाल हो गया आपका यार, नए कपड़े नहीं देखे आपने कभी? लो जी, बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट। आओ जी, यहाँ पे लिखो 5,000, लिख दिए। डेटर में से 5,000 क्या करो? माइनस मारो। कितने? 5,000। जाके क्वेश्चन में से ये 70,000 क्या था? ये डेटर में से थी ना, तो एक जगह लिखो ना, 2 जगह क्यों लिख रहे हो?
मैं जो गलती करूंगा वो भी तुम्हारी गलती होगी, और तुम गलती करोगे वो तो होगी तुम्हारी गलती। ठीक है, एक्टिव रहना। अब जाओ ट्रायल में से डेटर 22,55,000, ये माइनस करो, इसका 4% हो। क्या ओके 4%, 87,000। ठीक है, ये क्या है? अलाउंस का CD। ये क्या है? जाओ ट्रायल में से अलाउंस का BD लाओ। कितना है बोलो? ये 15,000। अब बताओ 15,000 से कहाँ चला गया? 87,200। अप हुआ डाउन हुआ? अप हुआ। अलाउंस अप हो तो एंट्री। शाबाश शाबाश शाबाश। बोले बैड डेट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 72,200। अब देखें 15,000 अलाउंस पड़ा हुआ था, मजीद कितना आया? 72,000। तो ये दोनों मिलकर माइनस होंगे तो 87,200। अब हमें ना डाटा बनाने की जरूरत, ना बैड डेट बनाने की जरूरत, ना अलाउंस बनाने की जरूरत। लेकिन दिस आर्ट को सीखने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, हाउ टू यूज द डायरेक्ट स्टाइल। ये है स्मार्ट वर्क, लेकिन उसके पीछे पूरा स्केच होना चाहिए हार्ड वर्क का। सीधा स्मार्ट वर्क का मतलब नैले चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, वो बन भी नहीं सकेगा। ये जहन में रखें, सीए में कोई शॉर्टकट नहीं है। सीए में कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। पूरी नॉलेज दिमाग में हो, शॉर्टकट सामने देकर आओगे, नॉलेज पूरी लेकर जाओगे। बच्चा आज का क्या कह रहा है? वो कहता है शॉर्टकट सिखा। भाई वो शॉर्टकट से सीए नहीं होता, पूरी जिंदगी में अकाउंटिंग ने चलना है। अब मुझे बताया, मैंने पीछे लेजर बनाने ना सिखाए हुए हो तो आपकी भला जाने के ये हो क्या रहा है? अभी तो सीखे में आपको दिक्कत आ रही है कि यार सारी डायरेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है यार। मैं खुद कह रहा हूं कि यार प्रैक्टिस करो, बार बार दोबारा सुनो, एडजस्टमेंट करते जाया करो, डाटा अप डाउन किए जाया करो। लास्ट में डाटा ट्रायल से उठाया करो, वो अप डाउन माइनस करके अलाउंस का रेट लगाया करो, अलाउंस का CD लाया करो, अलाउंस के CD को अलाउंस के BD से कंपेयर किया करो। या अलाउंस ऊपर जाएगा, या अगर ऊपर जाएगा उधर सेलिंग एक्सपेंस में लिख देना, इधर अलाउंस में लिख देना। अगर नीचे जाएगा उधर सेलिंग एक्सपेंस से माइनस कर देना, इधर अलाउंस से माइनस कर देना। अब तुम कहोगे यार तुम तो अलाउंस से माइनस कर रहे हो। गधो, मैं अलाउंस से माइनस नहीं कर रहा, मैं डेटर में से माइनस कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर अलाउंस बनना है। इन दोनों ने मिलकर अलाउंस बनना है। देखो मैं 87,200 ही माइनस कर रहा हूं डेटर में से। लेकिन आर्ट को सिर्फ सीखें ना, उसको हाथ से अप्लाई करें, फिर लर्निंग कब आएगा? क्या आएगा? लर्निंग कब? CMA में पढ़ाऊंगा लर्निंग कब क्या होता है। ह्यूमन बीइंग जो है कोई काम बार बार करें तो उसमें क्या आ जाता है? लर्निंग कब आ जाता है? ये अल्लाह के फजल से, माँ बाप की दुआओं से जो चीज़ों को घुमाता हूँ, ये थोड़ी है कि पहली दफ़ा मैं ऐसे ही पढ़ाया करता था यार। उम्र गुजरी है, उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट दिमाग के अंदर बैठ गए। अब जहाँ बैठता हूँ वो सब्जेक्ट शुरू कर देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले SCCA को CMA पढ़ा रहा था, टीचर लगाया, नहीं कामयाब हुआ। वो बच्चों ने कल मुझे परसों रोड पे रोक लिया इधर गली में। वो तो शुक्र है, मैंने उन्हें कहा यार पीर तक तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं समझ गया ये क्यों सारा मलबा लेकर आए हुए हैं। फिर मैंने हफ्ते की शाम को उन्हें मैसेज करवा दिया, इसलिए 15 मिनट तुमसे लिए, 2:30 की जगह कितने बजे कर दिया? उधर R2 से आधा घंटा ले लिया, R2 को फिर सुबह बुला दिया, क्योंकि बच्चे ने तो फीस दी है। वो तो कहता है भाई फीस दी है तो मुझे तो वो चाहिए जो मैं मांग रहा हूँ, और बॉस इज ऑलवेज राइट, और कस्टमर बॉस होता है, इसलिए कस्टमर की रिस्पेक्ट करना। ये सारे एम्प्लॉइज़ को भी यही समझा रहा होता हूँ। ये जो तड़ियों से बात करते हैं, ये सरकारी महकमा नहीं है, ये हमारे कस्टमर है। वो तो रिस्पेक्ट में अक्सर आप चुप हो जाते हैं, ठीक है यार अब क्या कहें, उस्ताद हैं, इनके बंदे हैं, अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है बाज़ दफ़ा गलती कर जाती है मैनेजमेंट, बाज़ दफ़ा मैं भी हो सकता है आपको गलत डांट देता हूँ, वो तो रिस्पेक्ट में आप छोड़ देते हैं। अदरवाइज़ आप कस्टमर हैं। आओ जी, अब ये है ना कल को शौक़े हो रहे हो। हाँ चलो तो भाई टांगे तोड़ दूंगा मैंने, तुमने पंगा किया तो। आगे आओ। पानी नहीं यार, आज चाय चल रही है यार, सर्दी चली गई है ना, 2 दिन हो गए सर्दी चली गई। कह रहे हैं 22 से 25 तक शदीद लहर आएगी, नहीं ना, अब नहीं आएगी। वो बारिश में नहीं सर्दी होती, अब गई एक दफा जो चली गई सो चली गई भाई। कौन सा?
अच्छा मेरा चंदा, डेटर कितने थे गरीबों? 22 लाख। उसमें से 70 एक गए और 5 एक गए, जो बाकी बचा वो क्लोजिंग डेटर है, एडजस्टेड डेटर। उसमें कितने % लगाया? वो अलाउंस का सीडी, वो अलाउंस का सीडी जो है वो बीडी से ज्यादा है, तो अलाउंस में इजाफा हुआ। कितना इजाफा हुआ? 72,200। इजाफे की एंट्री बोले बैड डेट डेबिट अलाउंस। बैड डेट डेबिट हुआ तो सेलिंग एक्सपेंस में ऐड कर दिया, अलाउंस क्रेडिट हुआ तो डेटर में से माइनस कर दिया। ठीक, अब ऐसे ही आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है मेरे चंदा, मेरे प्यारो। चले, इनकम टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट हो रही है, इसका मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो कुछ होता है उसका डबल इफेक्ट होता है। अब पेबल हो गया कितना? 40,000। लो जी, टैक्स में लिखो टैक्स एक्सपेंस 40,000, टैक्स पेबल लिखो जी, टैक्स पेबल 40,000। कितने बजे आ रहे हो आजकल सुबह को? और टेस्ट कितने बजे हो रहे हैं आजकल? जब टाइम मिलता है। कुछ खिचड़ी दिमाग में पक रही है ऐसी, क्योंकि बस ये पूरा दिन मिल जाता है बच्चे को। अभी मिड में आया हुआ ना, चेक कर यार, उसे बुलाना हाफिज शहबाज को। ओ भाई चलो, माँ बाप के पैसे हलाल करो, खाजा हलाल उन तय्यबुन, जल्दी करो। ट्रायल बैलेंस की पिक्चर लो ना छोटी। चलो भाई कंप्लीट कर दो यार, अब सारा कुछ सिखा दिया, जल्दी से कंप्लीट करें। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, जल्दी से करें प्लीज।
तो भाई सुबह कितने बजे आ रहे हो? और टेस्ट किस टाइम देते हो? 1 बजे। एक पॉसिबिलिटी है, अगर आप सुबह के टाइम में फ्री होना चाहते हैं, आप पे है हम पे नहीं है, वो पॉसिबिलिटी ये है कि 8 से 9:30 आप FR1 पढ़ लें। सुन ले, सिर्फ ऑप्शन दे रहा हूँ आपका टाइम बचाने के लिए, जो पूरा दिन आपका चौक ना हो। 8 से 9:30 FR1 पढ़ लें, फिर जाहिर साहब से पढ़ लें। 9:30 आप अपना टेस्ट देते हैं, क्योंकि आपकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आपके रेगुलर टेस्ट भी चल रहे हैं, तकरीबन पूरे वीक की टेस्ट है आपके। 9:30 से 11 टेस्ट देकर 1:30 बजे फारिग होकर फिर पूरा दिन आपके पास है, जाके पढ़ाई कर लें। कर दूं ये? क्योंकि इस तरह ना आपका पूरा दिन इधर ही लग रहा है, तो आपको कम से कम 2 बजे के बाद ना आपको पता हो अब सुबह मैंने कॉलेज जाना है। वो ऑनलाइन ले लो आप एक क्लास यार, 1 घंटे की क्लास है। 11 बजे। कौन सी? वो तो टैक्स वाले बुला रहे हैं आपको। मैं तो वो टाइम ही, कौन सी है आपकी क्लास? मैं वो तो पूछूं कब होती है? और यार वो तो दूसरे कॉलेज को तो नहीं अकोमोडेट कर सकेंगे ना मेरी जान, नाराज ना हुई। यहाँ कोई क्लैश आ रहा है तो बता दे मेरे भाई। क्या कहते हो भाई? आप आपके पास हाइब्रिड है? उनका SBI का हाइब्रिड है डाटा के लिए। नौ से सुबह से ना आपका पूरा दिन मिल जाएगा यार। मुझे अब ना ये फिक्र है कि आपके पास ना टाइम होना चाहिए। आप 1:30 बजे नहीं, वो तो मेरी 6:45 बजे क्लास होती है। नहीं फिर यही टाइम है, 8 से 9:30 दे सकता हूँ मैं सुबह। यार आके देख, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। एक दिन आके देख मेरी जान, ठीक है? मैं आपको कोई 15 मिनट पहले निकाल दूंगा। ये तो बाकी बेकार ही है ना, 15 मिनट पहले, और 15 मिनट उधर भी मार्जिन मिल जाएगा, साथ ही तो है बगल में, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी।
कल करके देखते हैं इनको 8 से 9:30 रगड़ा लगाते हैं, ताकि ये 1:30 बजे फारिग हो गए ना, फिर रात तक पढ़ाई कर सकते हैं ये। क्योंकि अगर मैं खींचूंगा तो फिर मगरिब तक चली जाएगी, बाद मिक्स हो जाएंगी आपकी। पक्का? श्योर? आवाज में कोई जोश नहीं है? ले भाई, ठीक, चलो भाई, लो भाई बात सुनो यार। ओ भाई अब मुझे ट्रायल बैलेंस दिखाएं, रेवेन्यू बोले। नहीं, वहां से ट्रायल बैलेंस से पहली आइटम बोले कितना है भाई, बातें नहीं। 6, 8, 9, 2 ट्रिपल, आगे बोले भाई कितनी? श्योर नहीं यार, प्लीज बोले। 4124, नेक्स्ट कितने? क्या? 1855, आगे। बीबी खुद ही बोल के खुद ही चुप है। 54, आगे। पीपी वो नहीं लेना, पीपी जो मैं लेकर आया हूं वो लेना है, खालिस है, खालिस है। और ये हो गया। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक कितना? 344, आगे बोलो। क्या आपके पास मेरा हाइब्रिड है, R1 का है ना, तो वो 15 मिनट उधर से देख लिया करना, ठीक है मेरा बेटा? आपका भी मसला हल हो जाएगा मेरे बच्चे का, अल्लाह कामयाब करे इंशाल्लाह। आगे बोलो भाई। ओपनिंग कितना है? 3 लाख। बड़े अमीर बच्चे हो यार, अपने हैं? बोलो। 3 लाख, आगे कितना? 20 लाख में अब क्या आता है? आगे बोलो। कैश इन कितना? 22,000। भी दोनों लिखो ना, 22,000 और बहुत ही गरीब है कोई। कितना बना? क्या स्टाइल है 3 का भी यार, ओए होए होए। चलो दुआ का जबान लंबी ना मिले तुझे, ये तो फिर गुजारा हो जाएगा। जबान लंबी मिल गई ना तो लग पता जाएगा मेरी जान यूं बैठा रह गई यार। अंसारी अब समझा तेरे बाल कहाँ गए थे। इंसान मतलब, आगे बोलो। क्या? शॉर्ट टर्म लोन है, कितना है? 5 लाख। आगे बोलो। क्या है? ट्रेड रिसीवेबल लिख दी है, आगे कितने? 8 लाख। आगे प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट लिख लिया बस। ये बोलो। 6822, आगे 462684, आगे 213931 सेलिंग 12 बजे। फोन नंबर लिखवा रही है, बोलो। 12200, यही है। 122200, यही है। और यही है ना यार, 50, ये 5000 है। ओ जा बीबी, सही तो कह रहा है बच्चा, फोन नंबर लिखवा रही है। 77200, डिस्ट्रीब्यूशन 725, आगे एडमिन काफी। हाँ बड़ा जानवर है, ध्यान से करो, बड़ा जानवर है, ध्यान से हैंडल करो। आ गई बड़ी ईद भी। बोलो, मुझे कुछ और लग रहा है फिगर।
1855 भी है, 30,000 भी है, 131 भी है, 34,255 भी है। कितना बना? बोलो, बोल बेटा। 1261176 पक्का? 111। अच्छा, तुम्हें खुद पता होता है कि मेरा आंसर गलत है, इसलिए बोलते नहीं हो। आगे बोलो। यही है 1261117 1176। बोलो जी। 105 अदर इनकम निश्ता 10590 फाइनेंस कॉस्ट 30,000 पीबीटी 75940 75940 माइनस करो 35। ओसीआई कुछ नहीं है 35,900। इसको ले जाके प्रॉफिट में क्या करो, ऐड करो 35,900। शेयर कैपिटल 2 लाख, शेयर प्रीमियम 0, 20 लाख है। चलो प्रॉफिट बोलो 3659। ओके, ये 0 है। टोटल 2365। लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन। ये ट्रेड पेएबल। जा बेटा, जा सो जा। 1002। यार वो अपनी टोपे वाली सरकार का है, क्यों यार? उसे क्या करो, ऑफ ना किया करे भाई, दिल नहीं लगता उसके बगैर। टोटल करो 15। टोटल करो। हाँ 393794। पक्का? अब दूसरी तरफ चलो। इन्वेंट्री बोलो 397। डाटा ध्यान से करना, काफी ज्यादा हो गए। 292। एडवांसेस नहीं है। टोटल करो 25। प्रीपेमेंट 1,31,000। अब बोलो 2656 जमा करो। मैच हो रहा है 39,940। कर लें एक और? कर लो मेरा बेटा। हाँ, रोज ना करें ना, एक क्वेश्चन कर लें बेटा, फिर एंड में ज्यादा काम हो जाता है जी। हाँ हाँ, टाइम है, 3:54 हुए, 5 बजे तक हम असर पढ़ सकते हैं, क्योंकि 5:30 मगरिब हो रही है भाई। क्लास खत्म करके असर पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ये करवाया था मैंने पहले, 1 मिनट ठहरो, मुझे नहीं लगता करवाया था भाई, करवाया था। आपको नहीं करवाया, बाकी क्लासेस में करवाया भाई, बेवकूफो। चलो भाई, नहीं यार, क्लास में करते हैं। भाई चुप।
चले भाई। Berry Limited has prepared the following draft financial statement for your review. Additional information. ये देखें भाई, ये इसने क्या दी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, और ये क्या दी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। कंप्रीहेंसिव इनकम भी बनवा रहा है इसी टाइम की, और बैलेंस शीट भी बना रहा है इन अ फॉर्म सुटेबल फॉर पब्लिकेशन। इसका मतलब है कि अभी इसने सही तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, सही तरीके से आइटम्स को डिस्क्लोज नहीं किया। साथ क्या दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। कहता देयर हैव बीन नो एडिशन और डिस्पोजल ऑफ करंट नॉन करंट एसेट इन द ईयर, बट द एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैव बीन कंप्लीटेड इन द ईयर एट एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ दीज रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीन। अब इनकम्प्लीट से कंप्लीट पे गया है, क्या बोला, कितना भाई, कितना, 50,000। कितना, 50,000। कोई इनकम्प्लीट चीज थी, वो कंप्लीट हो गई। अगर कंप्लीट हो गई है तो क्या करेंगे, पीपी डेबिट और कैश क्रेडिट, और ये अभी तक इनकॉर्पोरेट। तो पहले ये लिख लें, ध्यान में बनाएं कि ट्रायल बैलेंस के बाद जो चीज होती है वो अभी रिकॉर्ड, अगर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। कहाँ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। एक दफा जरा क्वेश्चन पढ़ लें, पूरे डाटे से यूज टू हो जाए, फिर लेके जाता हूं आगे। जल्दी से कर लें, टाइम ना वेस्ट कीजिएगा प्लीज। ध्यान से पढ़ लें भाई एक दफा क्वेश्चन। आप लकी हैं, आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा हुआ है। कौन से बैच से हैं, पढ़ा हुआ है ना। अब अगले वालों को एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ा करेगा क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। चलो जी, आए जी। अब 50,000 एडिशनल कॉस्ट लगी है। ये इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, ये बैलेंस शीट बनी हुई है, ये पीपी की ब्रेकअप है। ये क्या है, एसेट्स अंडर यानी CWIP। 50 इसमें और लग गया, कितना बन गया, 450। कितना बन गया, 450। और कहाँ जाना है इसने, प्लांट एंड मशीन में। कहाँ जाना है। अब मेरे दोस्तों सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का, ज़रा जल्दी से बना लें ताकि फिगर्स को प्लग इन कर सकें। 2 मिनट लगाइएगा प्लीज़। भाई लिहाज को बुलाएं ज़रा जल्दी, जल्दी से बनाएं भाई।
भाई बना रिया, फाइनल भाई छोटा चम्मच लेकर आइएगा। ये है, अहमद को बुला दें आप, ये कप ले जाए। मलिक साहब को बुला के दें। क्या हुआ, डांट पड़ी है घर से? तो फिर बालों का क्या हाल किया हुआ है? इनकार तो नहीं हो गया है? भाईजान एक्टिव रहा करें, इंसान बनो इंसान। मैं जैसे मर्जी जो मर्जी कहूँ, तुम कौन होते हो कहने वाले? मेरे स्टूडेंट, बात तो सही है, राइट तो तुम्हारा भी बनता है। मैं भी बच्चा ही हूँ। मेरी अम्मा जिंदा होती है ना तो मैं बताती मैं कितना छोटा बच्चा हूँ। माँ क्या गई, सारी दुनिया ने बड़ा ही समझना शुरू कर दिया। माँ दी तो छोटे थे, सबसे छोटे, सबसे लाडू। बड़ा लाड दिया मेरी माँ ने मुझे। मेरे साथों बहन भाई दूसरी तरफ बैठे होते थे, मैं क्योंकि मैं सेपरेट रहता हूँ, तो उनसे पूछा करते थे आखिरी दिनों में, हम इतनी खिदमत कर रहे हैं, लाडला कौन है? कहते थे लाडला वही है मेरा, तुम मेरी खिदमत करो या ना करो। जी मेरा बेटा, चले। यार आज आपने मुझसे मिलना है, काफ़ी कुछ मैंने आपसे कहना है, ठीक है? मैं इधर ही नहीं, करीब करीब। चलें भाई, भाई चलें। क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट एंड फॉर्मेट बना लिया। अब ये 50,000 CWIP में ऐड हुआ, 450 हुआ, और 450 कहाँ चला गया? प्लांट में। कहाँ चला गया? प्लांट में। तो प्लांट क्या हो गया? डेबिट। प्लांट क्या हो गया? डेबिट। ये प्लांट लिख देता हूं यहां। कितने से डेबिट हुआ? 450। और कैश क्या हुआ? क्रेडिट। कितने से? क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो डेफिनेटली डेबिट भी चाहिए और क्रेडिट भी चाहिए। सॉरी यार, नाराज तो ना होना यार, प्यार से बात करें जरा, बच्चियों चुप। कैश कितना आउट हुआ है? 50। और वर्क इन प्रोग्रेस से कितना गया? 450। 400 कितना? अब ये समझ लें, प्लांट कितने से डेबिट करूं? 450 से। CWIP से कितना निकालूं? 400। कैश से कितना निकालूं? और अगर बहुत आसान करना है, इससे भी आसान करना है, तो ये लीजिए, ऐसे कर लीजिए। नहीं, नेट ऑफ नहीं, 400 अलहदा ऐड कर देता हूं और 50 अलहदा ऐड कर देता हूं। प्लांट डेबिट, CWIP डेबिट, दोनों ए साइड है, डेबिट क्रेडिट हो गए। प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट, दोनों ए साइड है, एक अप हुआ और एक डाउन हुआ। तुम कितने अच्छे हो, थोड़े ही ज्यादा अच्छे तो हो तुम। मलिक साहब की नमाजें यहीं पूरी होती हैं, वो मेरे ख्याल में ना नमाजों के ही पैसे लेते हैं हमसे। हाँ, एक सॉक्स उतारते हैं, दूसरे पहन रहे होते हैं, वो तो माशाल्लाह सारी जन्नत उन्होंने राइस के प्लेटफॉर्म से कमानी है। कॉस्ट एंड अक्यूमुलेटेड ऑफ नॉन करंट एसेट एट 1/9/14 वर एज फॉलो। मेरा ईयर एंड कब है? 31/8 को। तो स्टार्ट कब होगा? 1/9/14 को। अगर ये ओपनिंग है, अगर ये ओपनिंग है
तो अभी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, ये लिखी हुई है। कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स एट 1/9/14 वर एज फॉलो। ये कॉस्ट थी और ये डेप्रिसिएशन। कौन सी डेप्रिसिएशन? एक्यूमुलेटेड, क्योंकि बैलेंस सिर्फ एक्यूमुलेटेड का होता है, बैलेंस सिर्फ। अब ये कहानी बताएगा कि रोला क्या मिचा है। देयर वाज अ रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द क्रिएटिंग द रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ लैंड एलिमेंट। तो फिर बिल्डिंग में द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द बिल्डिंग हैव इंक्रीज्ड बाय, रीवैल्यूएशन की वजह से बिल्डिंग कितनी इंक्रीज हुई? 300 का इफेक्ट आया डेप्रिसिएशन। आगे बेरी लिमिटेड अडॉप्ट्स अ पॉलिसी ऑफ ट्रांसफरिंग द रीवैल्यूएशन सरप्लस इंक्लूडेड इन टू रिटेन अर्निंग एज इट इज, जैसे जैसे वैसे वैसे। अब ये कितनी चीजें हैं? 1 2 3 और ये 4। अब 4 अगर आइटम आ जाए तो आसान 3 तरीका है कि पीपी का क्या बना दो? नोट। क्या बना दो? नोट बना दो, ताकि चीजें जो हैं वो हमारे हाथ में आ जाए, फिर उठाकर सीधा पोस्ट करना होगा। अदरवाइज क्या पक जाएगी? खिचड़ी। क्या पक जाएगी? ये कब के बैलेंस है? ये ओपनिंग। तो फिर ये कब के हैं? ये क्लोजिंग है। ये क्या है? एन एनालिसिस ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज शोज द फॉलोइंग। बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन है 50%, कॉस्ट ऑफ सेल्स में 50%, एडमिन में प्लांट एंड मशीन ये सारी है। साइलेंट है तो कॉस्ट ऑफ में, क्योंकि प्लांट फैक्ट्री में होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस के ड्राइंग रूम में नहीं होते लिखे। प्लांट और मशीन फैक्ट्री में होती हैं। आगे सुने भाई। ओ भाई जल्दी से क्या बना ले? नोट का फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट? नोट का। पहली चीज क्या होगी? लैंड। दूसरी क्या होगी? बिल्डिंग। फिर क्या है? प्लांट एंड मशीन। फिर क्या है? फिक्सचर एंड फिटिंग। क्या होगा? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। एक क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस। फिर क्या होगा? एडिशन। फिर क्या होगा? ट्रांसफर। फिर क्या होगा? रिवैल्यूएशन। फिर क्या होगा? डिस्पोजल। फिर क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस। शाबाश। ऊपर चलते हैं। अब क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। शाबाश शाबाश। ट्रांसफर, फिर डिस्पोजल, फिर क्लोजिंग, और फिर आएगी कैरिंग वैल्यू। चलो अब जल्दी से इसको फिल करते हैं मिनट लगा के। शाबाश। जाके देखें क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस है। कॉपी करने के बजाय उठाया करें फिगर्स को, लिखा करें। शाबाश। लिखें ओपनिंग बैलेंस। लैंड एंड बिल्डिंग को तोड़ के लिखना है। देखें लैंड कितनी है? 10,000 कर दूं 1000 कॉमन लेकर। बिल्डिंग कितनी है? 19 में से 10 गए। प्लांट का ओपनिंग 20,100। फिक्सचर का ओपनिंग 10,000। अब जाएं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। लैंड पे नहीं है, बिल्डिंग की। आगे चले प्लांट की। आगे चले कितनी? 3700।
जब आप R2 में आ जाएंगे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में तो बताऊंगा, एक लीज होल्ड लैंड होती है और एक फ्री होल्ड। आपके सिलेबस में अभी फ्री होल्ड है जो आपकी मलकियत है, सिर्फ आपकी मलकियत। जो लीज पे आती है उसे कहते हैं लीज होल्ड लैंड, वो वहां पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब आ जाएं जी, एडिशन किस में हुआ है? प्लांट में। किस में हुआ है? प्लांट में। आए प्लांट के एडिशन में कितना हुआ है? यहां लिख दें 450। अब जाके देखें रीवैल्यूएशन कहां हुई है? लैंड एंड बिल्डिंग में। बाकी में रीवैल्यूएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिक्सचर में कोई एडिशन हुआ है? नहीं हुआ। डिस्पोजल भी नहीं हुआ। क्लोजिंग बैलेंस बनाए प्लांट का 20,550, फिक्सचर का 10,000। तेज तेज लिखना होता है, शाबाश, क्योंकि क्वेश्चन को 17-18 नंबर को पूरा करना है आपने। भाई चुप। अब आओ जी बेटा, बातें नहीं। रीवैल्यूएशन हुई है लैंड एंड बिल्डिंग की। कितना सरप्लस आया? 5,000 का। लैंड में 1,000 का, तो 4,000 का कहाँ है? बिल्डिंग में। आओ लैंड को कितने से आप करूं? ओ भाई 1,000 से यार, ध्यान से बैठे। और बिल्डिंग को 4,000 से। जाके देखें लैंड एंड बिल्डिंग का कोई डिस्पोजल हुआ है? भाई डिस्पोजल हुआ नहीं। अब जरा देखें रीवैल्यूएशन हुई कब है? ड्यूरिंग द ईयर। जब भी होगा तो साल का पहला दिन। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब साल का पहला दिन। कब? 1/9/14। 1/9/14 चले। अब 1/9/14 को ट्रांसफर कर दें। कितनी थी बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन? 3,000। एंट्री बोले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट कितने से? 3,000 से। कितने से? 3,000 से। ओके हो गया। डिस्पोजल नहीं है। बिल्डिंग का टोटल बताएं भाई कितना? 10,000। अब जाके देखें ये बिल्डिंग है, ये क्या है? बिल्डिंग कितनी है? 20,000 की खड़ी हुई है। कितने की खड़ी हुई है? 20,000 की। अब इधर आ जाए, लैंड कितने पे खड़ी हुई है? 11,000 पे। बीबी ध्यान से, 11,000 पे। इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। ये कितनी बनी? 11,000। टोटल 20,000 है, 11,000 ये है। तो बिल्डिंग कितने पे है? 9,000 पे। बिल्डिंग अगर 9,000 पे है तो वो डेप्रिशिएट कितनी हुई? 1,000। अब ये आर्ट आपने सीखना है एक एक करके। ये आर्ट आपने सीखना है एक एक करके कि कैसे बैलेंसिंग फिगर्स को मिलाना है, कड़ी से कड़ी मिलानी है। वो इंडिया का ड्रामा है ना CID, बंदा मर जाता है, उसकी चिता भी जला दी जाती है, उसमें से एक चॉकलेट का रैपिंग मिलता है, उसमें कातिल के निशान होते हैं, ढूंढते ढूंढते दरिया के नीचे वो सो रहा होता है। तो जैसे वो CID वाला है ना, वैसे आपने बनना है कि भाई कोई डाटा मिले ना मिले, बच्चे ने डाटा ढूंढ लाना, बच्चे ने डाटा ढूंढ लाना है। अब क्या बनाया है? कहा है 3,000 और 3,000 खत्म हो गया, बाकी क्या बचा? 1,000। 1,000 कर दिया तो 10,000 में से 1,000 गया तो अच्छा आप यहां कह रहे हैं CD है। लो क्वेश्चन में भी है भाई, क्वेश्चन में कहा है
जी कहाँ पे? ये डेप्रिसिएशन भी है भाई 1000, तो इसका मतलब ये तो आसान थी, हमने मुश्किल तरीके से भी कर लिया। ठीक है, ये टॉपिक आगे आने लगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, उसमें ये 1000 नहीं हुआ करेगा, जैसे मैंने ढूंढा है वैसे छुपन छुपाई छुपन, और वो सबसे टेक्निकल लगता है बच्चे को। क्यों? उसमें आईक्यू लेवल टेस्ट हो रहा होता है। वो आपके पास है नहीं, मुझे पहले ही पता है मेरा बेटा, आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कॉमन सेंस ने यूज होना है। किसने यूज होना है? कॉमन सेंस में। आगे चले, आए भाई, प्लांट एंड मशीन कितना डेप्रिशिएट हुई? बोले 2500। आ जाओ इधर, ये है प्लांट एंड मशीन डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2550। ट्रांसफर नहीं, डिस्पोजल नहीं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6500 करो माइनस, कितना आया? 14000। फिक्सचर की डेप्रिसिएशन देखो कितनी है, और बोलो कितनी है? 700। कोई ट्रांसफर कोई डिस्पोजल नहीं है। 4400 माइनस करो 5600। लो मेरे भाई, ये वर्किंग कर दिया। अगर मैं सारी वर्किंग कर दूंगा पोस्ट कर लोगे? बाद में, पहले सारी वर्किंग कर देता हूं। आगे आओ, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया आपका, यही कमी रह गई थी, बड़ी मेहरबानी। हम बच्चियां क्यों पीछे रहे, ऐसी की तैसी इन मेल्स की। चलो मेरा बेटा लगी रहो, शाबाश। 1000 में से कितनी डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन में? और बोलो, तो ये 4250 जो है इसको 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा और एक एडमिन में। 1000 का 500 बना, 500 इधर और 500 एडमिन में। 2550 सारा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, 2550। 700 में से 30 कॉस्ट ऑफ सेल्स में, 210 और एडमिन में 700 का 490। जमा करो जरा, 500 25 50 210 3260 और ये 500 और 490 900, दोनों को जमा करो। 4250 आ गया भाई, 4250 आ गया। चलो मेरे चंदा मेरे प्यारो, औ चंदा औ पारा, चंदा पारा। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं पारा, कभी कहते हैं क्यूटू। मेरा नाम पारा रखा हुआ है इन्होंने। नहीं, मैं अपने बच्चों का अल्लाह का शुक्र रसगुल्ला पा रहा हूँ। नमक पारा नमकीन होता है, मैं नमकीन बाप नहीं हूँ। बस दुआ करें अल्लाह पाक बहुत प्यार से और मीठा रहने की तौफीक दे मेरा बेटा। दुआ किया करें, माँ बाप मीठे ही अच्छे लगते हैं बेटा, इतने मीठे कि उनके अलावा औलाद कहीं जाए ही ना। नहीं, लोगों में औलाद नहीं शामिल होती। आप अपनी औलाद के साथ सिंसियर हैं तो लोग नहीं, औलाद नहीं खाएगी आपको इंशाल्लाह। औलाद आपकी फर्मा बरदार रहेगी। बस अल्लाह करे हम अच्छे माँ बाप के तौर पे चल सके इंशाल्लाह। आओ जी, ये क्या है? स्टाफ कॉस्ट कितनी? और 20% का और 10% का। ये जनरल ऑफिस का मतलब एडमिन, डिलीवरी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, और फैक्ट्री स्टाफ का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स। स्टाफ कॉस्ट उठा के लाओ, ठीक है, दो 4000, इसका 70% लो। हाँ यार, इतनी मिठास से ना बोला कर यार, यकीन कर। 4700 का 20%, 940। 4700 का 10%। लो भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद तो उठा के इसका वो करना है, क्या कहते हैं उसे? नहीं यार, वो जो बुद्धि साफ करते हैं, फेशियल, फेशियल, इसका फेशियल करना है। ठीक है, चलो आओ इसकी बुद्धि साफ करें।
ये हमारे जैसा है, इसने लाइफ बॉय से भी मुंह धोया, इसने लक्स से भी धोया, पामोलिव से भी धोया, लास्ट में कहता है थोड़ा शैम्पू भी मुंह पे मल लेता हूं। इसलिए इसकी अजीब शक्ल बनी हुई। अब इसको जरा तमीज से कहना है कि बेटा तमीज से रह कर आओ। ये क्या है? सेल्स। रॉ मटेरियल कंज्यूम कहां जाया करता था? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब याद करो, एक एमसीक्यू करवाया था, CWIP, वर्क इन प्रोसेस। अगर अप हो जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अप होगी, और अगर ये डाउन हो जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि अप हो रहा है तो BD कम है, CD ज्यादा है, और अगर डाउन हो रहा है BD ज्यादा है, CD। ये उल्टा बोल गया मैं जी, उल्टा बोल गया, दोबारा रिवर्स कर देता हूं। इंक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस, जब भी इंक्रीज होगा BD 0 ले लेना, BD और CD लेना। ये कैश फ्लो में आना था, पॉइंट यहां पे भी आ गया, कितना? 1400। और अगर डिक्रीज होता तो फिर BD कितना लेता? 1400, CD कितना लेता? 0। अब याद करें, BD क्या होता था? ऐड, और CD क्या होता था? लेस। याद करें, BD क्या होता था? ऐड, और CD क्या होता था? तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या होगा? लेस। क्या होगा? लेस। कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाते हुए ये लेस होगा। ये दो रूल्स लिखो जल्दी से। ये जो मैंने लिखा इंक्रीज डिक्रीज, अगर कहीं लिखा हो इंक्रीज तो BD 0 रख लेना, कहीं लिखा हो डिक्रीज तो CD 0 कर देना। यहाँ वो चेक करें, मलिक साहब की नमाज हो गई पूरी? नहीं, ये नहीं मैंने रूल बताया। मैंने कहा किसी भी आइटम के इंक्रीज डिक्रीज की बात करें तो BD 0 रखिएगा इंक्रीज में, और डिक्रीज हो तो CD 0 कर दीजिएगा। ये बात हो गई। अब मुझे बताएं, BD 0 है, CD 1400 है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाकर याद करें, ओपनिंग क्या होता था? ऐड, और क्लोजिंग। तो ये 1400 क्या होगा? लेस होगा। और ये नजर भी आ रहा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम नेगेटिव का मतलब कॉस्ट है 5000, कॉस्ट है 1400, पॉजिटिव है क्या? इसका मतलब ये कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट नहीं है तो इसे क्या करना है? माइनस। इसके लिए क्या रिवाइज करना पड़ेगा आपको? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिखे, आज का होमवर्क। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद करके आएंगे, हो सकता है कल ये फिर कोई क्वेश्चन ले आए। सर अब तो थोड़ा आप नजर आ जाते हैं, मुझे नहीं लगता रमजान में आप नजर आएंगे। आपने मस्जिद के दरवाजे पे पिलर पे बैठ जाना। बड़ी पहुंची भी हस्ती हैं ये, लेकिन सिर्फ ऑफिस टाइमिंग में। बाद में इनके स्टेटस देखा करें 5 बजे के बाद, लगता ही नहीं है ये वो मौलवी है। यकीन करें, लगता ही नहीं है ये वो मौलवी है। हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये भी पढ़ने आए थे मेरे से ICOM में, फिर मेरे ही होके रह गए। मेरे को इतना सा था ये, जब ICOM में आया था मैं खुद इतना सा था, और ये इतना था, क्योंकि ये मेरे से 1 साल छोटा है। लेकिन इसे अक्ल नहीं आती, 32 साल के ताल्लुक पे भी ना ये मुझे गोली करवा जाता। कितने साल का ताल्लुक? 32 है। ओ एंची पेंची से सारी पता है मेरी जिंदगी की, इसलिए तो मैं इससे चलता हूँ। ये ना किसी दिन स्टेटस लगा दे अंसारी, याद है वो टाइम। ज्यादातर स्टूडेंट। आपकी जगह दिल में है यार।
मलिक यार जरा मैसेज देख के ना उस पर कर ले काम। चले ओ भाई जल्दी करो यार, असर का टाइम जा रहा है। पूरा हो गया? तो फिर CD माइनस होता है और BD ऐड होता है, ये मैंने लिख भी दिया है। BD क्या होता है? ऐड। और CD क्या होता है? तो अगर डिक्रीज हो रहा होता तो 1400 ऐड होता, अब इंक्रीज हो रहा है तो 1400। आपने इंक्रीज डिक्रीज पर जहन में नहीं रखना, आपने ये रखना है BD ऐड होता है और CD, आप जाके देखेंगे तो सारे में यही लिखा था। ओपनिंग रॉ मटेरियल ऐड होता था, क्लोजिंग लेस होता था। ओपनिंग WIP ऐड होता था, क्लोजिंग WIP लेस होता था। फिनिश गुड ओपनिंग ऐड होती थी, क्लोजिंग फिनिश गुड लेस होती थी। तो BD ऐड होता है और CD इंक्रीज का मतलब है BD 0 है, CD में 1400 पड़ा हुआ है। डिक्रीज का मतलब है BD 1400 है और CD में 0 पड़ा हुआ है। चलो अब फॉर्मेट तुम करवा दोगे या मैं करवाऊं? मैं ही करूं? चलो मैं करता हूं। रेवेन्यू बोलो, उधर से बोलो, ट्रायल में से पहली आइटम। इनकम स्टेटमेंट में से रेवेन्यू कितना है? उसमें हमने कुछ नहीं किया। अब बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए। पकड़ो कैलकुलेटर, 9500 जमा 5000 माइनस 1400। यहां तक पहुंच गए? अभी रुक जाओ। स्टाफ कॉस्ट में से 4700 में से कॉस्ट ऑफ सेल्स ने जाना है, ये देखो 3290 ऐड करो। जो कह रहा हूं बस वो करना। चलिए अब आओ ये डेप्रिसिएशन पे, 3260 ने जाना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करो। कर दिया, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गई। बोलो कितनी बनी? लिख लो जाकर। $1965। अब आप कहो हेलो, अब आप कहो कि यार फॉर्मेट पूरा बनाएंगे, उसमें पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, तो पप्पू जी इतना टाइम नहीं होता। दोबारा देख लो, अभी टाइम है, अभी कोई हमें जल्दी नहीं है। दोबारा जीरो करो कैलकुलेटर, दोबारा जीरो करो, कोई जल्दी नहीं है। इंशाल्लाह है नमाज का टाइम, इजी रिलैक्स। रॉ मटेरियल कंज्यूम 9500 ऐड करो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 5000 ऐड करो। अब ये 1400 ने माइनस होने है, मैंने तरीका सिखा दिया, 1400 माइनस करो। स्टाफ कॉस्ट में से 3290 कॉस्ट ऑफ सेल्स में जानी है, ऐड करो। डेप्रिसिएशन में 3260 कॉस्ट ऑफ सेल्स में जानी है, ऐड करो। कर दी? अब मुझे लिखवा दो 19600। दस सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन है। कितना डिस्ट्रीब्यूशन में? हाँ डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ है? 900 है और ये भी है। इधर आओ, 470 ऐड करो, 1370। एडमिन चाचू पे आओ, इधर कोई नहीं है एडमिन, खामोश। 940 के अलावा कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन कितनी? जमा करो, ये एडमिन है, एडमिन दोनों जमा करो। कितना हुआ? 1930 नेट करो 70। चलो अदर इनकम कोई ढूंढ के लाओ, नहीं है 70 50। इंटरेस्ट लेकर आओ क्वेश्चन में से 350 माइनस करो 6700। टैक्स लाओ, नहीं है। OCI लाओ, नहीं है। टोटल करो 60। लो भाई ये सरप्लस हुआ था, सॉरी कितना भाई, कितने का? 5000 का, सॉरी यार, जमा कर दो 11700। अब जरा ध्यान से, ये 11700 जाकर प्रॉफिट बनेगा। क्या बनेगा? प्रॉफिट। अब आओ बैलेंस शीट पे,
फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग को तोड़ दो, हमने अलहदा अलहदा बनाया हुआ है पूरा नोट, या पूरा टोटल ला दो वहां से, कैरिंग अमाउंट का टोटल करके ला दो, सारा आंसर एक ही जगह आ जाएगा। अभी तो बनाया है यारा, यार अभी तो बनाया है, ये देखो ये 4, 1 2 3 4, इसी टाइम के लिए तो बनाया था इसे। कितना? 39600, 39600। इन्वेंट्री बताएं। ओ भाई ये दिया हुआ ना, ये हो गया इन्वेंट्री 4600। ट्रेड डेटर लिखे हुए होंगे उसमें 70, कोई प्री पेमेंट होगी, कोई एडवांसेस होंगे, कोई कैश होगा जी। कितना? 700। 700 नहीं, क्योंकि उधर मैंने 50 डाला है तो इधर से ही उठा के डालूंगा ना। 700 में से 50 माइनस करें यार, 700 माइनस 50 कितना आया? 650, क्योंकि प्लांट मैंने डेबिट किया। कितना बना? 12,000 जी। टोटल करें 52450। शेयर कैपिटल बोलो। इन्होंने जो बैलेंस शीट बनाई है वो मैच है इनकी? इन्होंने CWIP कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा ये ओपनिंग में था। किसमें था? ओपनिंग में। अगर इसने क्लोजिंग बनाया है तो ये इसका इफेक्ट ले चुका ना। ये ओपनिंग था 20,000, हमने क्लोजिंग उठा के लिख रहे हैं ना भाई, क्लोजिंग लिख रहे हैं। ओपनिंग प्लांट हमने कितना लिया था? 20,400। माइनस किया यार। नोट में CWIP नहीं आता है ना। चलो देखो अभी कहाँ फर्क आ रहा है। शेयर कैपिटल बोलो। 21,000 शेयर प्रीमियम, 2,000 रिटेन अर्निंग जी। रिटेन अर्निंग नहीं है। हमने कितना प्रॉफिट कमाया? 6,000। नहीं भाई, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। इधर बताएं 6,700। पुरानी तो कुछ नहीं है ना। कितनी है? 14। कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है, इसका मतलब रेक्टिफिकेशन कोई नहीं है। 14,000 लिखे जी उधर रिटेन अर्निंग में। रिटेन अर्निंग में कितना लिखे है? 14,000, क्योंकि रेक्टिफिकेशन नहीं है। रिवैल्यूएशन सरप्लस बताएं कितना दे रहा था क्वेश्चन वाला जी? 5,000। अब भाई ये 5,000 इधर लिखे, इसमें से 1 साल का ट्रांसफर करें, क्योंकि उसने कहा हुआ है। ये देखें, ये देखें कितना? 300 का। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। आ जाए जी, इसमें से 300 निकाल दीजिए और 14,000 में 300 ऐड कर दीजिए। ये 14,000 इधर लिखे, फिर मैं साइड पे करता हूँ क्योंकि ट्रांसफर होना है। 14,000 जमा 300, एक तरफ से आउट दूसरी तरफ से इन। 14,000 और इधर 4700 टोटल करें।
42,000। आगे ढूंढने क्या चीज़ है लाइबिलिटीज में? लॉन्ग टर्म लोन है भाई, लॉन्ग टर्म लोन है। डिबेंचर मीन लॉन्ग टर्म लोन, आगे आ जाएगा, आपको ये सिखा दूंगा मैं, परेशान ना हो। कहाँ है? हाँ, ये डिबेंचर लॉन्ग टर्म लोन समझे आप अभी अपने लेवल पे। कितना है? 50-100 EPS में आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाएगा। साइड पे लिख लें, लॉन्ग टर्म लोन को डिबेंचर भी कहते हैं। ट्रेड एंड अदर पेबल है। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या गिवन है? करंट लाइबिलिटीज में कुछ नहीं है 50-300। कितना है? 50-300। ये 50-300 जमा करें। 500 जी 500 5 to वही 50 रुपए का फर्क है ना। हाँ जी, इसका मतलब है कि जब उसने बनाया और कोई गलती नहीं है, कोई गलती का उसने नहीं बोला, तो ये पूरा कितना आएगा? 700। क्योंकि वो सिर्फ हमें सेट करने के लिए कह रहा है, उसने हमसे कोई कैलकुलेशन नहीं मांगी। कितना हुआ? 700। क्योंकि वो बैलेंस शीट बना चुका है और साइलेंट है, तो जो चीज़ लिखी हुई है वो सही है। ये कितना बना? 13,000। 12,900 भाई, 12,900। ये 52,500। ये कितना बना बेटा? 52,500। लो भाई, ख्याल रखिएगा अपना भाई, नमाज पढ़ने टाइम जा रहा है।